नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोग की सदस्यों के साथ 25 प्रकरणों की सुनवाई की। इनमें से 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष C.K. शर्मा का प्रकरण चर्चा का विषय बना। अधिवक्ता के द्वारा शासकीय विभाग के गलत आधार पर पेंशन प्राप्त करना शासन से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को महिला आयोग ने जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला आयोग के समक्ष मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आवेदन भी आया, जिसमें आवेदिका ने शिकायत की थी कि अधिवक्ता C.K. शर्मा पहली पत्नी के होते हुए आवेदिका की मां के साथ पति के रूप में रहा था। वे मां की मृत्यु के बाद स्वयं को पति घोषित करते हुए पेंशन की राशि अपने नाम कराकर प्रतिमाह पेंशन ले रहे हैं। आवेदिका के मां के घर पर भी कब्जा कर रखा है। सुनवाई के दौरान अभिवक्ता ने पहले शादी फिर लिव इन रिलेशनशिप की बात कहकर खुद फंस गए। महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि अवैध तरीके से स्वयं को मृतक महिला का पति बताकर शासकीय पेंशन का लाभ लेना अवैधानिक है। यह शासकीय राशि के गबन और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इस पर कलेक्टर को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि वो पेशे से वकील हैं और उनकी बेटी ने ही यहाँ पर मामला लगाया था और बेटी का कहना था कि मेरी माँ इनकी दूसरी पत्नी थी और माँ सरकारी नौकरी में थी और इस सरकारी नौकरी का लाभ लेने के लिए मेरे पिता ने उनका पेंशन लेना चालू किया। उसने कहा कि मैं 26,440 रुपये पेंशन ले रहा हूँ और ग्रेच्युटी वगैरह की अमाउंट इसकी आवेदिका और उसकी बहनों के बीच में बटा है। आज जब आयोग के समक्ष हमने पूछताछ किया तो ये अधिवक्ता महोदय शातिर तरीके से जवाब देते हुए खुद फंस गए। उन्होंने कहा कि मैंने आवेदिका की माँ से शादी नहीं किया था, लिव इन में रहता था। और फिर उसने खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया और कहा कि चूंकि मृतका ने, आवेदिका की मां जो मृतका थी, उसने अपने सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम पति के रूप में दर्ज कर रखा था तो मैं उसकी पेंशन प्राप्त कर रहा हूं। नियमानुसार ये शासकीय संपत्ति के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। जो व्यक्ति कानून का जानकार है वो यदि इस तरीके का छल कपट करके शासकीय संपत्ति 1 रुपया भी हासिल करता है तो वो शासन के साथ धोखाधड़ी है और आपराधिक मामला बनता है। इसके लिए हमने डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को केस फॉरवर्ड किया है। पूरी जांच करें और जितनी पेंशन वो ले चुका है वो पूरी पेंशन राशि शासकीय कोष में वापस जमा की जाए। मैंने ये शिकायत की थी कि हमारी माँ जो है दूसरी पत्नी थी, अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हुए भी हमारी माँ से संबंध बनाए रखा उसको और उसका पूरा संपत्ति वो अपने नाम किया रखा और लाइफ टाइम जो है वो हम लोग का कुछ भरण पोषण नहीं किया है। जितना भी जो है मेरी माँ ही की है। हम लोग का परवरिश जो है, पढ़ाना लिखाना शादी करना सब मेरी माँ ही की है। अब आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई है तो अब पूरा संपत्ति को अपने नाम में वो करा रहा है। उनको लेने के लिए गवर्नमेंट का पेंशन लेने के लिए पत्नी बनाया और यहाँ पे उसको लिविंग में रख रहा हूँ ऐसा बोला है। ऐसी भिलाई बाजार में काम करती थी मेरी मम्मी जो है अब और पेंशन मेरे जो पिताजी ले रहे। एडवोकेट श्री C.K. शर्मा है। आयोग से ये चाहती थी कि हमें न्याय मिला जाए कि वो जो भी संपत्ति है वो मुझे मिले जाए। दोनों हम सिर्फ हमारी माँ की सिर्फ 2 बहन हैं, उसका दोनों में आधा 50-50 बराबर होना चाहिए और उसका पेंशन जो 420 से ले रहा था वो रद्द होना चाहिए। जो है 4 साल से ले रहा है पैसा। महिला आयोग ने बोला है कि वो जो जितना भी पैसा ले रहा है वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट में और उसका पेंशन भी रद्द हुआ जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर कोरबा जिला के पंचायत सचिव संघ की बहनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री T.S. सिंहदेव को राखी भेजी है। राखी के साथ महिला पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी भेजा है, जिसमें लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व में आपने हम पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया है।
जिसके लिए पंचायत सचिव संघ हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपने हमारा भविष्य उज्जवल कर हमारी रक्षा की है। इस रक्षाबंधन का पहला रक्षा सूत्र पंचायत सचिव बहनें आपको सादर समर्पित करते हैं। गौरतलब है कि पंचायत सचिव संघ ने 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक 1100 पंचायत सचिवों के द्वारा विभिन्न चरणों में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया था। ये लिफाफा के अंदर हम लोग राखी रखे हैं और एक अपील है, हमारा निवेदन है हमारे सीएम साहब से, मंत्री महोदय से भी, कि वो हमको 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद हमारा शास्त्रीकरण करेंगे। पूर्व में ऐसा हुआ था कि सचिवों ने एक हड़ताल किया था, जिसके उपरांत उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो 2 अवधि के बाद, परीक्षा अवधि के बाद हम लोग का शास्त्रीकरण कर देंगे। तो उसी प्रत्याशा में हमने राखी भेजा है, उनको अपना भाई मानकर अपील की है, उनसे निवेदन किया है कि इस राखी के उपलक्ष्य पर हम लोग को शास्त्रीकरण कर देंगे। मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने टीएस बाबा जी को भी, अपने पंचायत मंत्री को भी राखी भेजा है। वैसे हमारे प्रांताध्यक्ष श्री तुलसी साहू के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ से, सभी जिला से, सभी ब्लॉक से, सभी महिला सचिव हैं, भाई हैं, सबके द्वारा राखी भेजा जा रहा है। उसी तारतम्य में आज कोरबा जिले से भी समस्त महिला सचिव यहाँ उपस्थित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायत मंत्री महोदय को इन लोगों के द्वारा राखी भेजा जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि पिछली बार हम लोगों ने जो हड़ताल किया था, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि दिसंबर 2021 में आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। उसी की आशीर्वाद लेने के लिए हम आज समस्त महिला सचिव और सचिव जो उपस्थित हुए हैं, तो रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उनको राखी भेज रहे हैं, ताकि उनको हमारा जो आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जो दिसंबर 2021 में उन्होंने कहा था कि आप लोगों का जो मांग है पूरा हो जाएगा, तो उसी को याद दिलाने के लिए और उसी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हम लोगों ने राखी भेजा जा रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 41 दिन का हड़ताल किया था, जिसमें हमारा मुख्य मांग था 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शास्त्रीकरण का। तो उनके द्वारा हमारे आंदोलन को स्थगित किया गया और आश्वस्त किया गया कि आप लोगों की मांग दिसंबर 2021 में पूरा करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पिछले 1.5 साल से पश्चिम क्षेत्र स्थित एनटीपीसी टाउनशिप व सीएससीबी कॉलोनी के हाट बाजार बंद है। प्रशासन से यह पाबंदी हटाकर फिर हाट बाजार का कारोबार बहाल करने की अनुमति मांगते हुए दर्री जमनीपाली क्षेत्र के फुटकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है। उनका कहना है कि हाट बाजार में सब्जियां बेचकर ही उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लंबे समय से बाजार का कारोबार ठप होने से वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बाजार लगाने की अनुमति प्रदान कर उनकी समस्या का हल करने की मांग की गई है। व्यवसायियों का कहना है कि लगातार कई महीनों से हाट बाजार बहाल नहीं हो पाने से अब उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले 30-40 वर्षों से वे सभी हाट बाजार से सब्जी व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मैडम से मुलाकात करने आए थे। हमारी मांग ये है कि जो दर्री क्षेत्र में लगने वाला एनटीपीसी मार्केट, सीएसबी मार्केट को आज वर्तमान दिनांक तक बंद रखा गया है। वहाँ की स्थानीय प्रशासन के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, और वहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उनमें से कुछ विक्रेताओं का 5 या 10 लोगों का पास बना करके उनके द्वारा ही सब्जी बेचवाया जा रहा है उस मार्केट क्षेत्र में। तो हमारे जो 250 से 300 व्यापारी हैं वो आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उनका परिवार चलाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रहा है। तो हमारा मांग ये है कि हमारे जितने भी व्यापारी हैं उनका जो स्थानीय दुकान है, जो साप्ताहिक बाज़ार में अपना दुकान लगाते हैं, वो दुकान को प्रारंभ करें। एससीसीएल और एनटीपीसी, सीएससीबी जितनी भी मार्केटें हैं सबको पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि हमारे जो व्यवसायी हैं उनका परिवार पालन हो सके, पालन पोषण हो सके, उनका गुजर बसर हो सके। हम लोग आज जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, इसके बाद हम लोगों की आगे की रूपरेखा तैयार है। अगर इसके बावजूद हमारी मांगों को उचित तरीके से नहीं लिया जाता या फिर इसे पूरा नहीं किया जाता है, तो हम लोग समस्त जिले की जितनी भी सब्जी व्यवसाय है उसको बंद करके सड़क पर बैठ करके चक्का जाम करेंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। पिछले 35-40 वर्षों से हम लोग एनटीपीसी मार्केट को कर रहे हैं
और हमारे पास और कोई साधन नहीं है इस व्यापार को करने के लिए। कोरबा ज़िले की समस्त बाज़ारें खुल चुकी हैं। अब हम लोगों की मांग है कि हमारी भी बाज़ार NTPC CSB को आज के दिनांक के बाद खोला जाए, और ये बाज़ारें नहीं खुलेगी तो हम लोग अब अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए। अब हम लोग के लिए बाज़ार खोला जाए तुरंत। अब हम लोग के पास तो कोई साधन नहीं है। इसके अलावा जो है व्यापार, सब्जी का व्यापारी 35-40 सालों से कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई रोज़गार हम लोग के पास नहीं है। अब इसके बाद तो दिक्कत हो ही रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में 1 साल पहले शराब के नशे में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी पति पर दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए अर्थदंड लगाया है। घटना लेमरू थाना क्षेत्र के देवपहरी की है। आरोपी मनीराम पहाड़ी कोरबा ने 5 सितंबर 2020 को अपनी पत्नी मान कुंवर को स्कूल में दौड़ा कर डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अभिभाषक लोक अभियोजन रोहित राजवाड़े ने आरोपी मनीराम को दोष सिद्ध कराने में अपना पक्ष मजबूती से पेश किया, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश BP वर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये लेमरू थाना का प्रकरण था। लेमरू थाना के अपराध क्रमांक 29/20 धारा 302 आरोपी मनीराम का पहाड़ी कोरबा पर लगाया गया था। उसने देवपहरी जो कन्या स्कूल है, मिडिल स्कूल, वहाँ पर अपनी पत्नी को, वहाँ पर ये जॉब करता था, चपरासी के तौर पर शासकीय नौकरी में था, और उसने 5/9/2020 को अपनी पत्नी को डंडे से मार कर मटन बनाऊंगा कहते हुए डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दिया था, और वहीं पर घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना को गीताबाई है, विजय सारथी है और भी अन्य साक्षियों ने मारपीट करते हुए देखा है, और उस बात को उन साक्षियों ने न्यायालय में आकर उस बात को प्रमाणित किया कि मनीराम पहाड़ी कोरबा ने ही अपनी पत्नी की हत्या किया है। इस प्रकार हमने अभियोजन पक्ष की ओर से जितने भी साक्षी इस प्रकरण में परीक्षित कराए गए, उन साक्ष्यों के माध्यम से घटना प्रमाणित किया, और न्यायालय ने उसे मनीराम पहाड़ी कोरबा को अपनी पत्नी का हत्यारा मानते हुए, दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास का दंड सुनाया है, और साथ साथ 500 रुपया अर्थदंड भी दंडित किया है। 500 रुपये अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के लिए न्यायालय ने सजा सुनाया है। इस प्रकरण में सभी पक्ष को देखते हुए, दोनों पक्षों, अभियोजन की ओर से और बचाव पक्ष की ओर के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने आज अपनी सजा सुनाई, निर्णय सुनाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी, पुष्पल्लव,
साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रदेश के राज्य मंत्री MJF लायन जयसिंह अग्रवाल द्वारा किया गया इंडोर ऑडिटोरियम हॉल का भूमि पूजन। लायंस क्लब ऑफ कोरबा द्वारा LCIF से सहायता प्राप्त कर लायंस इंग्लिश स्कूल टीपी नगर कोरबा के प्रांगण में इंडोर ऑडिटोरियम हॉल का भूमि पूजन राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद, जयप्रकाश अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का तिलक व बुके से स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलित कर लायन मेलविन जोन्स की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि जयसिंह अग्रवाल ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में लायंस क्लब ऑफ कोरबा द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की प्रशंसा की, प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही इंडोर ऑडिटोरियम के लिए 10 लाख रुपए मंत्री मद से देने की घोषणा की। आज आपके जो संस्था को, इस क्लब को इंटरनेशनल से जो फंड उपलब्ध हुआ 25 लाख समथिंग और 8.5 लाख रुपए यहाँ से लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ पैसे की बात मुझसे और महापौर जी से की गई है। अब इस ऑडिटोरियम में कितना उपयोग होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपने फंड से और महापौर जी के फंड से 10-10 लाख रुपये लाइन क्लब को देने की घोषणा करता हूँ। की जो कार्यशैली है समाज सेवा की, लगातार आप समाज सेवा में लगे हुए हैं। समय समय पे बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते हैं और समय समय पे हम लोग को उन कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलता है। निश्चित तौर पे लायंस क्लब काफ़ी तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर है और जैसी जयप्रकाश अग्रवाल आपके मंच पर चेयरमैन बने हैं तो निश्चित तौर पे इस क्लब को और लायंस के पूरे कोरबा लाइन परिवार को इसका लाभ निश्चित तौर पे
मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपके जो लैंड गार्डन के समय और कुछ तो काम लैंड क्लब द्वारा किए गए, उस समय मैंने सुबह सुबह घूमने के टाइम भी जयप्रकाश अग्रवाल को उस काम में जूझते हुए देखा है। अभी भी हमारा कांग्रेस भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभी आपका जो ये भवन बनेगा, इसमें भी जल्दी से जल्दी अच्छी क्वालिटी के साथ बनवाएंगे लग के, तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति अगर किसी संस्था को बड़े पद पे जाते हैं तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 4 जिलों की घोषणा की गई, जिसमें कटघोरा का नाम शामिल नहीं होने के बाद लंबे समय से मांग कर रहे कटघोरा वासियों ने कटघोरा को जिला बनाने की मांग अब और तेज कर दी है। अधिवक्ताओं और नागरिकों ने जिला बनाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कोरबा में कटघोरा जिला बनाने की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। 109 साल पुरानी तहसील होने के बाद भी अभी कटघोरा को जिला नहीं बनाया गया है। कटघोरा को जिला बनाए जाने को लेकर स्थानीय हाई स्कूल के सामने अधिवक्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में कटघोरा को जिला बनाए जाने की मांग को सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करते हुए कटघोरा अधिवक्ता संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता संघ कटघोरा और हमारे कटघोरा के जो स्थानीय नागरिक हैं और वहाँ के जितने भी संघ के लोग हैं और हर संगठन से संबंधित जितने भी लोग हैं, हम लोग के साथ में मिलकर हम लोग आज छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि आज 15 अगस्त को 4 जिलों का घोषणा हुआ है, जिसमें कटघोरा जो सबसे पहले नंबर पे था कि कटघोरा को जिला बनना चाहिए, आज कटघोरा उपेक्षा का शिकार हो गया। संघर्ष अब और तेज गति से पकड़ेगा ये संघर्ष, क्योंकि अधिवक्ता संघ कटघोरा तो पूर्व में से इस संघर्ष को जारी अपने तरीके से रखे थे, लेकिन अब ये लड़ाई सड़क की लड़ाई हो गई है। जनप्रतिनिधियों का सहयोग तो अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे कटघोरा विधानसभा के विधायक और पाली तानाखार विधानसभा के विधायक मुख्यमंत्री जी तक ये खबर पहुंचा देंगे। और कटघोरा विधानसभा के विधायक इस मुद्दे पे चुनाव भी लड़े थे कि अगर मुझे आप इस बार विधायक बनाते हैं तो मैं कटघोरा को जिला बनाने में सबसे पहले अग्रसर रहूंगा। ये मैं इसको तो नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन ये जानता हूँ कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, इस मांग को उठाने के लिए इस मांग को ठीक से नहीं उठाएं। आज का जो ज्ञापन सौंपा गया है कटघोरा से के अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है और इसके लिए कई वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। आज अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में हम सभी ने ज्ञापन सौंपा है कटघोरा को जिला बनाने के लिए। कटघोरा के साथ की सभी तहसीलें जिला बन गई हैं, जिला का दर्जा मिल गया है, लेकिन पता नहीं किस कारण से कटघोरा को अभी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया है। अधिवक्ता संघ बराबर इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ के नागरिक भी बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग अब इस लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे और कटघोरा को उसका वाजिब हक दिलाएंगे। बिल्कुल ऐसा प्रयास रहेगा हमारा, और कि हमारे जो क्षेत्र के निर्वाचित विधायक हैं, दोनों हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, हमारे राजस्व मंत्री जिले के हैं, सबके सहयोग से हम लोग इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और हमको लगता है कि हमको जरूर न्याय मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। घर से बर्तन हौला गुंडी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को उर्गा पुलिस ने गिरफ्तार किया। खैर भौना निवासी प्रार्थी राजकुमार कंवर अपने घर में सोया था। रात्रि 1 बजे लघु शंका करने उठा तो घर के बाहर से दरवाजा बंद होने पर अपने पिता को मोबाइल फोन से दरवाजा खोलने बोला। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो किचन रूम का ताला टूटा हुआ था। किचन में रखे 2 नग हौला, 1 पीतल की गुंडी, 1 नग पीतल का बड़ा हंडा चोरी कर ले गए। गांव के आसपास के लोगों को उठाकर देखा तो एक ऑटो में 2 व्यक्ति महेंद्र रात्रे, राकेश खूटे चोरी के सामान के साथ चोरी करना कबूल किए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध उर्गा पुलिस ने अपराध कायम कर उनके कब्जे से मशरूका जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। रात्रि में राजीव कंवर अपने घर में सोया हुआ था, तो उसको रात को लगभग 2-2:30 बजे पेशाब लगा तो अपने घर का दरवाजा खोल रहा था, तो बाहर से कोई कुंडी बंद कर दिया था। तो अपने पिता को फोन करके कुंडी खुलवाया। उसी दौरान वो देखा कि किचन का ताला टूटा हुआ है, तो जाकर देखा कि अपने घर का हौला, गंज और थाली जो है नहीं है। तो उसके बाद वो अपने घर वालों को सब उठ के आसपास के लोगों को उठाया, तो रात में कुत्ते भौंकने की आवाज़ आए तो
गांव के बाहर रास्ते की तरफ आके देखे तो एक ऑटो आ रहे थे, तो ऑटो को रोककर पूछा तो उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और बर्तन उसके घर के जो चोरी के सामान है वो वहाँ पर थे। तो वो चोरी के जो 2 आरोपी हैं, महेंद्र कुमार टंडन और राकेश कुमार फुटे निवासी जो कुडू माल के हैं, उन लोगों को वहाँ से पकड़कर के संबंध में अपराध को पंजीबद्ध किया गया है चोरी के, और दोनों को न्यायिक रिमांड में जेल दी गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
राखी त्योहार के मद्देनजर यातायात को सुगम बनाने निगम, पुलिस विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे लगे ठेले को हटाया। चौपाटी से लेकर सुभाष चौक तक संयुक्त कार्रवाई की गई। स्मृति उद्यान के पास राखी बाजार लगाया गया है। ऐसे में भीड़ से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए ठेले वालों को सड़क किनारे से हटाया गया। त्योहार सीजन को देखते हुए यातायात को व्यवस्थित बनाने हेतु आज ये कार्रवाई की जा रही है। चौपाटी से लेके सुभाष चौक तक जहाँ यातायात का काफ़ी दबाव बढ़ जाता है, एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी रहती है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस विभाग एवं नगर निगम के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर यहाँ से जितने भी अस्थायी ठेले लगे हैं उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।